नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। कर्क राशिफल नवंबर दिसंबर 2023। जाते जाते ये 2 महीना 2023 का क्या कुछ बड़ा बदलाव लाने वाला है आपकी लाइफ में। चलिए जानते हैं विस्तार से, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। अगर हम ग्रहों की चाल की बात करें नवंबर के महीने की, तो केतु आपके चौथे भाव में, और इस समय थोड़ा सा खासकर अपनी आँखों का ख्याल रखिएगा। दूसरा, जो सूर्य देव हैं आपके धन भाव के स्वामी हैं, चौथे भाव में हैं, तो क्या होगा चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम आपके करियर रोजगार से ही बात करेंगे। देखिए, कार्य क्षेत्र में आपके लिए देवगुरु बृहस्पति आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में उपस्थित है, और 8वें भाव के स्वामी के रूप में जो शनिदेव है वो भी 8वें में। तो यहाँ पर क्या होगा ना, आपके लिए ऊपर से ढैया भी चली रही है। तो अगर आप जॉब प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं तो प्रयास तेज करें। लेकिन जो लोग जॉब करते हैं, अब आप चाहते हैं कि नौकरी बदलने की, तो ये संभावना इस महीने में बनी हुई है और जॉब प्राप्ति के भी योग हैं। शनिदेव चूँकि यहाँ पर आपके करियर में मिलने वाले लाभों में थोड़ी देरी कराएंगे, लेकिन लाभ प्राप्त होगा जरूर। अब यहाँ पर देखिए, मंगल आपके 10वें भाव के स्वामी के रूप में तीसरे चौथे भाव में, तो यहाँ पर क्या होगा ना, आपके करियर में उच्च प्रगति हासिल करने में जो आप प्रयास कर रहे हैं, प्रयास को और तेज कीजिए, तब जाकर सफलता मिलेगी। और जो व्यापारी भाई हैं, लाभ तो होगा लेकिन प्रतिद्वंदी भी एक्टिव हैं, तो ऐसे में आपको अपनी मेहनत को बढ़ाना होगा। अपनी वाणी का जादू चलाइए और चीज़ों को अपने पक्ष में कीजिए। धन की बात करें तो शनिदेव आपके 8वें भाव में है, बृहस्पति 10वें भाव में है, राहु आपके 9वें भाव में है। तो ऐसे में क्या होगा, आपके लिए अनचाहे थोड़े खर्चे बढ़ेंगे। धन तो आ रहा है पर खर्चे बढ़ेंगे। और दूसरा, 17 नवंबर को जब सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा, तब आपका धन बढ़ता दिखेगा। यानी 17 नवंबर तक खर्चा बढ़ा है, लेकिन 17 नवंबर के बाद धन आप बचा पाएंगे। और मेहनत तो कड़ी करेंगे, लेकिन धन प्राप्ति में थोड़ी सी देरी होगी, पर मेहनत से सफलता है। आकस्मिक रूप से धन के मामलों में खासकर कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करना, किसी को उधार देना, इन चीज़ों से बचिए। और इस दौरान आप जितना भी पैसा कमाएंगे, सही इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पैसा हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ों में खर्च हो जाए जो आप नहीं चाहते थे। इसलिए एक टारगेट फिक्स कीजिए, आपको कहाँ कहाँ कितना खर्च करना है, और बेवजह खर्च मत कीजिए। लेकिन धन आ रहा है, शनिदेव आपके 8वें भाव में, इसलिए सलाह दी जाती है कि किसी भी नए बिजनेस में अभी मत जाइएगा, आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। और दूसरा, अपने रिश्तों पर थोड़ा ध्यान बनाए रखें। स्वास्थ्य के मामलों में भी आपको ख्याल रखना है। एक तो आपकी ढैया चल रही है, ढैया में स्वास्थ्य पर ज़्यादा प्रभाव होता है, और इसमें आपको आंखों की समस्या परेशान कर सकता है। तो पैर में दर्द होना, आंखों की समस्या होना, सर दर्द होना, यानी कि थोड़ा सा असुरक्षा की भावना से ग्रसित आप हो सकते हैं। तो ऐसे में अपनों का साथ लेकर चलें, अपनों के सपोर्ट की आवश्यकता होगी, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं, और जब उनका सपोर्ट मिलेगा तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। प्रेम के मामलों में आपके लिए वैसे ठीक है, क्योंकि प्रेम जीवन में हल्की फुल्की मुश्किलें हैं, क्योंकि दिल से जुड़े मामलों में थोड़ा उदासीन नज़र आ सकते हैं। पर उन चीज़ों को अगर आप बेहतर तरीके से करना चाहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जिस चीज़ को आप जिस नज़रिए से देखते हैं वो वैसा ही हो जाता है। तो अच्छी नज़रियों से देखें तो आपका यहाँ पर चीज़ें बेहतर हो जाएगा। और शुक्र जो है ना, 17 यहाँ पर देखिए, जैसे कि 15 नवंबर से मंगल 5वें भाव में आएंगे, तो प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए भी बढ़िया परिणाम लेकर आएंगे। तो 15 नवंबर तक आपको लव लाइफ में थोड़ा संभल कर रहना है। वैवाहिक जीवन भी यहाँ से आपका उत्तम होता हुआ नजर आएगा। और आपके जो शुक्र हैं तीसरे पहले हैं, फिर चौथे भाव में बैठे हैं। शत्रु ग्रह में रहने के कारण क्या होगा ना, आपको अपनों से थोड़ा सा जैसे जुड़ाव कम महसूस होगा, लेकिन इन चीज़ों को आपको खुद से ही संभालना है। और शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य के लिए भी हो सकता है थोड़ा देर हो, यानी कि नवंबर के महीने में होने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन दिसंबर में फिर बनेंगे। तो इस महीने अपनों के बीच तालमेल बनाए रखें, आपसी समझ को बनाए रखें। और 10वें भाव में बृहस्पति जो हैं, कहीं अहंकार टकराव जैसी समस्या ना दे, खासकर अपनों के साथ बहस मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। और दूसरा, सेंसिटिव मामलों में
कुछ भी ना बोलें, चुप रहें, नहीं तो विवाद हो जाएगा। और ओम सोम सोमाय नमः या फिर नमः शिवाय का खूब जप करें तो मन की मुश्किलें समाप्त होगी। हालांकि अगर हम अलग तरीके से देखें तो आपके जो देवगुरु बृहस्पति है दसम भाव में है, और दसम भाव के जो स्वामी मंगल हैं शुरुआत के महीने में आपके सूर्य के साथ पराक्रम संयोग बना रहे हैं। तो वर्क प्लेस पर जो भी शिकायतें थी काम को लेकर वो समाप्त होगा। अटके हुए जो आपके पैसे हैं इंक्रीमेंट बढ़े होगा और पैसे आएंगे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हालांकि इस समय आपको डिजिटल मार्केटिंग में अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं, लेकिन ग्राफिक्स डिज़ाइनर जो लोग हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो लोग हैं, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हैं या फिर स्मार्ट वर्क करते हैं, टेक्निकल नॉलेज को यूज करके करियर को आप बढ़िया बना सकते हैं। कहने का तात्पर्य संचार के माध्यम से या फिर अभी मशीनी युग है तो मशीन के माध्यम से आपको बड़ी सफलता मिलेगी। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। और दूसरा चूँकि खासकर जो लोग मेडिकल विभाग से जुड़े हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर जो मंगल देव हैं आपके लिए थोड़ा सा गुस्सैल आपको बनाएंगे, तो आपको क्रोध पर कंट्रोल रखना है, सोच समझकर बोलना है, नहीं तो रिश्तों को ही पहले खोइएगा। गुरु की दृष्टि में चूंकि अमृत है, गुरु केंद्र में है, दूसरे भाव को देख रहे हैं, दूसरा भाव धन का होता है तो इनकम बढ़ेगा। यदि गुरु वक्री अवस्था में है तो और भी बढ़िया परिणाम मिलेंगे। अब देखिए छठे भाव को भी देख रहे हैं, गुरु मूल त्रिकोण के फल कर रहे हैं, तो ऐसे में गुरु बढ़िया गोचर में नहीं है, लेकिन आपकी लिए उनकी दृष्टि में चूंकि अमृत है तो अमृत तो बरसेगा। पर दो सलाह है कि किसी भी विवाद में मत पड़े, किसी को पैसा उधार ना दे, कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको राहत जरूर देंगे गुरु। तो दिसंबर का महीने में क्या होगा, तो आर्थिक मामलों में ये महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि अप्रत्याशित रूप से बेफिक्र होकर अपने व्यापार पर ध्यान दें और प्रत्याशित रूप से धन बढ़ेगा, आपका व्यापार खूब चलेगा और आपका स्वभाव के कारण आपका छवि भी एकदम से सकारात्मक रहेगा और आपसे सभी प्रसन्न रहेंगे। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो हल्की फुल्की चुनौतियां हैं, लेकिन नया अनुभव भी मिलेगा। नौकरी करते हैं तो पुरानी समस्याएं समाप्त होगी, काम का बोझ कम होगा और परीक्षा का तनाव थोड़े बहुत हैं आपके ऊपर जो विद्यार्थी हैं। ऐसे में पढ़ाई को लेकर जो भी तनाव है, ज़्यादा तनाव मत लीजिए, मन को शांत रखिए। और जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, सहपाठी से किसी बात को लेकर निराशा हो सकती है, ऐसे में ज़्यादा चीज़ों को दिल से ना लगाएं, परीक्षा की तैयारी करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी और उचित मार्गदर्शन भी मिलेगा जो भविष्य के लिए बेहतर सिद्ध होगा। अगर हम प्रेम जीवन की बात करें तो देखिए आप लोगों के बीच घनिष्ठता बढ़ेगी, परिवार में दोनों के प्रेम की मिसाल दी जा सकती है, या फिर आप लोगों को अगर अविवाहित हैं, विवाह करना चाहते हैं प्रेम से, तो अपनों को बता सकते हैं, खुलकर बातें कर सकते हैं मन की। और विवाह की बात भी अगर चल रही है, आप सिंगल हैं तो विवाह तय होने की योग है। ननिहाल पक्ष से भी आपका विवाह का प्रस्ताव आपके लिए आता हुआ दिखेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए काम का बोझ तो उतना नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की चिंताएं हैं, मानसिक दबाव है, बड़ा टेंशन नहीं है, लेकिन चिंता भी कम नहीं होता, चिंता चिता समान। तो ऐसे में अच्छा सोचें, सब अच्छा होगा। नमः शिवाय का जप करें, दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज से करें। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं।